हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे वाटर कंटेंट के बारे में। सॉइल मैकेनिक्स में वाटर कंटेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहां पे डियर हमने वाटर कंटेंट किससे, ओवन ड्राई मेथड से निकाल लिया था, हमने पिक्नोमीटर से निकाल लिया था और सैंड बाथ मेथड से भी निकाला था हमने। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुपर तरीके से हम वाटर कंटेंट की डिस्कस कर रहे हैं डियर। तो यहीं से क्लास आपके कंटिन्यू होगी, क्योंकि अभी ढेर सारे आपके वाटर कंटेंट बताने हैं मेथड से, किस किस मेथड से निकलते हैं। तो डियर यहीं से आज की क्लास स्टार्ट होगी। तो उससे पहले आपको क्या करना है, क्लास की लिंक को आप अपने जहां भी सोशल मीडिया ऐप हैं आपके, जो भी यूज करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहां पे आप जहां भी सिविल की कम्युनिटी है, सिविल के बच्चे हैं, सिविल का ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। एंड जब आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारे लेक्चर देख रहे हैं, वो क्या करें, लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन दबा दे, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। हर एक इंफॉर्मेशन आपको जब टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन डे टू डे, टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप हर एक इंफॉर्मेशन से अपडेट रहेंगे और आगे रहेंगे। ठीक है। तो वाटर कंटेंट हम अपने क्लास में, पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो वहां से बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर कंटेंट हमने ओवन ड्राई से किया था, पिक्नोमीटर से किया था और सैंडबाथ मेथड से। तो ये सब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। और आप लोगों से इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए होंगे कल का कल ही। ठीक। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में वही वाटर कंटेंट से हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा हेडिंग होगा, लिखिए आप लोग यहाँ साथ साथ, हमारे हेडिंग हम लोग बनाते हैं यहाँ पे और लिखते जाते हैं साथ साथ, जिससे कि दोनों लोग का होता जाएगा हम लोग का। तो एल्कोहल मेथड होता है, क्या होता है डियर, एल्कोहल मेथड। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए एल्कोहल मेथड होता है। इस मेथड से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं एल्कोहल मेथड से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये नहीं कि हमने क्या किया, एल्कोहल सॉइल पे गिरा दिया और वो इवापोरेट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं करना है हमको क्या करना है, एक एक पॉइंट आप बिल्कुल एकदम बारीकी से नोट करते जाइए, एग्जाम में आया हुआ आपके है। ओके। तो सब फर्स्टली तो इसमें ये देखते हैं कि ये जो है नॉट एक्यूरेट मेथड है, एक्यूरेट मेथड नहीं है। इसकी जो रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग, एकदम बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग नहीं आती, रीडिंग वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू लैब। ओके। तो नॉट एक्यूरेट मेथड, ये एक्यूरेट मेथड आपका नहीं है। ओके, नहीं है। और यहां से मतलब कि ऐसा देखा जाता है कि ये क्यूक मेथड है। क्या है डियर, क्यूक एंड ये फील्ड मेथड है। क्या है डियर, फील्ड मेथड। ओके। तो हमको यहाँ से दो चीजें मिलती हैं कि ये एक्यूरेट नहीं वैल्यू देता है, और क्या करता है आपका कि ये लैब मेथड नहीं है, ये आपका फील्ड है। और फील्ड पर का मेथड है, साइड पे आप कर सकते हो इसको। और ये क्या है, बहुत ही जल्दी आपको क्या देता है, वाटर कंटेंट। ओके। तो यहाँ देखते हैं कि हम इसमें यूज क्या करते हैं सॉइल में। तो यूज क्या करते हैं आप, तो मेथाइल्ड जो है स्प्रिट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्प्रिट यूज करते हैं। ओके। और जो मिथाइल स्प्रिट यूज कर दिया इसमें, तो क्या होता है, जैसे देखो आपने सॉइल लिया, कहाँ की सॉइल ली, जहां आपकी साइट है, जहां की सॉइल का आप वाटर कंटेंट निकालना चाहते हो, वहां की सॉइल ले आए आप। ले आने के बाद उस पर क्या किया कि मिथाइल स्प्रिट का छिड़काव कर दिया, छिड़क दिया। ऐसे छिड़कने के बाद क्या होता है वहां पे कि उसकी जो इवापोरेशन होती है, मतलब जो मॉइस्चर उसमें होता है आपके, क्योंकि नेचर से लेकर आओगे आप तो उसमें कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर रहेगा ही। तो उसी मॉइस्चर को तो इवापोरेट करना है, उसका वेट कर लिया हमने, वो W1 हो गया और उस पर मिथाइल स्प्रिट हमने छिड़क दिया। छिड़कने के बाद क्या किया उसको कि उसकी जो रेट ऑफ इवापोरेशन थी वो इंक्रीज कर गई। जब इंक्रीज कर गई तो क्या हुआ कि आपका जो मॉइस्चर है वो खत्म होने लगा, इवापोरेशन होने लगा धीरे धीरे।
तो एक टाइम ऐसा आया जो कि आपकी सॉइल क्या हुई, ड्राई हो गई, तो हमने उसका वेट कर लिया और वहीं से W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W। ओके, तो यहाँ से वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, उससे हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया इनटू 100, हमारा आ गया क्या, वाटर कंटेंट। ठीक है, तो हमको यही करना है कि यूज मिथाइल स्प्रेड, और ये क्या है कि इंक्रीज रेट ऑफ increase rate of evaporation मतलब कि रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो अल्कोहल मेथड हो गया, और नेक्स्ट एंड दूसरा मेथड है हमारा, इसी से रिलेटेड है, ऐसा एक कैल्शियम कोबाल्ट मेथड। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट ही बन जाता है, इसलिए हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, लिखते हुए चलेंगे सब कुछ। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे डियर। कौन से मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जैसे नाम से ही जान रहे हो आप कैल्शियम कार्बाइड, तो हमने क्या किया कि हमने सॉइल, जो हमारी सॉइल है उसको क्या किया हमने कि यहाँ से हम अपनी सॉइल लेकर आए, ये हमारी सॉइल कुछ है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो है हमारी क्या है, ये हमारी मॉइस्ट सॉइल है। क्या है, मॉइस्ट सॉइल। अब मॉइस्ट सॉइल में हमने क्या किया, यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड मिला दिया। जब कैल्शियम कार्बाइड मिला दिया तो इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं Ca, पेन चेंज कर दे कलर तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। ओके, तो इसमें जब मिला दिया, तो जब मिलाने के बाद सॉइल सैंपल में क्या हुआ कि कुछ गैस प्रोड्यूस हुए, तो एसिटिलीन गैस हमारा निकलने लगा। कौन सी, C2H2 गैस निकलने लगी। अब यहाँ से क्या हुआ कि जब ये गैस निकलने लगी तो इवोपरेशन होने लगे, इवोपरेट जब होने लगा तभी तो गैस निकलना शुरू हुआ वहां से। जब गैस निकलना शुरू हुआ तो हमारा यहीं पे क्या लगा हुआ है, गेज। ठीक है, गेज लगा हुआ है, ये क्या है, गेज लगा हुआ है। गेज से हमने क्या किया, रीडिंग नोट कर ली। ओके, रीडिंग नोट कर लिया यहाँ, तो हमारा क्या हो गया कि ये रीडिंग नोट हो गई हमारी। और यही हमारा क्या है, ये नॉट एक्यूरेट मेथड है। पेन का कलर चेंज कर ले, नॉट एक्यूरेट मेथड, नॉट एक्यूरेट मेथड, कि ये एक्यूरेट मेथड नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, फील्ड मेथड, मतलब कि ये क्विक फील्ड एंड आपका लैब मेथड दोनों है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम्ड हो सकते हैं कि ऐसा कौन सा वाटर कंटेंट निकालने की मेथड है जो कि लैब और फील्ड दोनों में यूज होता है, तो कौन सा है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। ओके, तो यहाँ लिखिए आप क्विक एंड फील्ड यहां से आप इसको एंड को हटा दीजिए। ठीक है, क्विक फील्ड एंड लैब मेथड। और इसकी टाइमिंग जो होती है ना बेटा, इसकी टाइमिंग 5 से 7 मिनट में ये पूरा हो जाता है। ये क्विक मेथड है, 5 से 7 मिनट में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है पूरी। ये लैब और फील्ड दोनों में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, बस क्या करना है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 बस इसको लेकर जाना है, सॉइल में मिलाना है। जैसे ही सॉइल में हम मिलाएंगे वहां पे एक ऐसे व्यवस्था बनी होगी, इसमें मिलाएंगे, डालेंगे, डालने के बाद देखेंगे कि इसमें क्या हुआ कि कुछ इवापोरेशन होने लगी, कुछ गैस प्रोड्यूस होने लगी। जब गैस को देखा हमने तो C2H2 गैस था। अब उस गैस में जो प्रेशर लगाया, वहां से जो निकला इवापोरेट होके वो गेज रीडिंग पे नोट हो गई, और वहीं से हमारा वाटर कंटेंट निकल गया। ओके, ये इसकी रीडिंग नोट कर ली, इसकी रीडिंग, वाटर कंटेंट निकल गया हमारा। ओके,
यहाँ से हो गया। और एक और मेथड है हमारे पास, ये हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, सारा सब कुछ साथ ही लेकर चलेंगे, क्योंकि किस्मत नहीं जानता कोई कि कौन सा आ जाएगा हमारा वाटर कंटेंट निकालने के लिए, तो क्यों छोड़े हम, 1 मिनट का काम है, लेके चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है रेडिएशन मेथड। क्या है? रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन मेथड में हम देखेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से किया जाता है रेडिएशन मेथड। तो बहुत कुछ नहीं है रेडिएशन मेथड में, बस क्या है कि एक चीज आप देखते जाइएगा, यहाँ से लाइन से बना रहे हैं हम यहाँ से, तो यहाँ देखते जाइएगा कि ये कुछ केसिन होती हैं, ठीक है, ये कुछ क्या हो गई, हमारी स्टील की केसिन हो गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। अब ये यहाँ हमारी सॉइल भरी जाएगी, ये कुछ हम व्यवस्था बना रहे हैं इस तरीके का कोई व्यवस्था है हमारा, क्या है, यहाँ से ये हो गया, ओके, यहाँ से इस तरीके से एक व्यवस्था बन गई हमारी। ये कुछ दिख रहा है इस तरीके से आप लोगों को, क्यों? ठीक, तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ क्या किया, इसका कलर चेंज कर देती हूँ जो कि आप लोग को अच्छे से दिखेगा। ठीक, यहाँ पे अब यहीं पे इसका कलर हमने चेंज किया, व्हाइट कलर कर लेती हूँ यहाँ से, तो इस कलर का हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि रेडिएशन मेथड हमने लिख रखा है। रेडिएशन मेथड में होता क्या है, तो आप देखिए ये कि ये जो है हमारा क्या है, इसको लिखते जाइए आप लोग कि स्टील केसिंग है, क्या है, ये भी और ये भी स्टील केसिंग है, स्टील केसिंग है दोनों, ठीक है, दोनों स्टील केसिंग है। और ये क्या लगा हुआ है आपका, ये यहाँ पे क्या है, तो स्टील केसिंग में क्या लगा हुआ है आपका, कोबाल्ट 60, क्या है डियर, कोबाल्ट 60। और ये कोबाल्ट 60 जो है आपका रेडियो, जो आपका होता है कोबाल्ट 60, वो क्या होता है बताइए आप लोग, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। और यही रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करता है हमारा, जैसे ये हमारा सॉइल है, ये सॉइल सैंपल है हमारी, ये सॉइल सैंपल है, यहाँ पे सॉइल सैंपल है, तो इसको हम H2O कर सकते हैं, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन इसमें होगा ही, क्योंकि मॉइस्ट सॉइल ले रहे हैं हम, जहां से जिस सैंपल को हमको इन्वेस्टिगेट कर रही, जिसका वाटर कंटेंट निकालना है, अपने साइड का सैंपल सॉइल उठाकर लेकर आए, जिसका हमको वाटर कंटेंट निकालना है, वो तो यहाँ रख दिया। अब रखने के बाद ये ऐसे स्टील की पूरी केसिंग लगी हुई यहाँ से, उसके बीच में यहाँ रख दिया। यहाँ पे जो है कोबाल्ट 60 मैंने क्या किया, यहाँ से कोबाल्ट 60 का हमने रेडिएटर दिया यहाँ से। जब रेडिएट किया यहाँ पे तो क्या हुआ, जब रेडिएट करता है यहाँ पे तो H2O से रिएक्ट करता है। जब H2O से रिएक्ट करता है यहाँ से हाइड्रोजन से, तो क्या होता है यहाँ पे, इस पे क्या करता है, डिटेक्टर करता है, डिटेक्टर, ठीक है, डिटेक्टर है ये आपका, क्या है डियर, डिटेक्टर। तो डिटेक्टर यहाँ सी रहेगा, डिटेक्टर, ओके। तो डिटेक्ट जो करता है, डिटेक्टर करता है, यहाँ से सॉइल के हम फाइंड कर लेते, क्या, वाटर कंटेंट, ठीक है। तो बहुत कुछ नहीं है इसमें, बस इतना सा ही था। और एक आपका है, क्या है, एक आपका टोरिजिनल, क्या है आपका दूसरा, एक और आपका बच रहा है टोरिजिनल बैलेंस मेथड। तो इसमें डियर बस क्या करना है हमको, इस तरीके से कुछ करना वरना नहीं है इस मेथड में, हमको सिंपल सा करना है, क्या कि यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरीके से हमने एक यहाँ 250 वाट का बल्ब जला लिया, यहाँ पे 250 वाट का। और यहाँ पे हमारी सॉइल है, क्या है, यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल है। और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, गेज लगा रखा है, ठीक, गेज लगा रखा है। तो यहाँ से हमने बल्ब को ऑन किया, जैसे ही बल्ब को ऑन करते हैं यहाँ इसका रेडिएटर इस पे पड़ता है, पूरा मॉइस्ट सॉइल पे इसका इंफ्रारेड पड़ता है, पूरा एकदम पूरा इंफ्रारेड होता है यहाँ पे। जब ये हो जाता है तो यहाँ डिटेक्ट करके क्या होता है, गेज पे रीडिंग दे देता है हमारा, और कुछ भी नहीं है यहाँ से, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, हमारा वाटर कंटेंट यहीं पे खत्म होता है। अब जब वाटर कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, वाटर कंटेंट अब समअप की तरफ चला गया, खत्म हो गया। अब यहीं से हम देखेंगे नेक्स्ट की हमारी यूनिट वेट और क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग है नई हेडिंग, वाटर कंटेंट खत्म हो गया,
नेक्स्ट नई हेडिंग लगाएंगे हम क्या, यहां से हम देखेंगे कि क्या है हमारी हेडिंग, यूनिट वेट, यहां लिखिए यूनिट वेट, यूनिट वेट एंड डेंसिटी ऑफ सॉइल, डेंसिटी ऑफ सॉइल। ओके, तो डेंसिटी ऑफ सॉइल जो है हमारी क्या है, यूनिट वेट के थ्रू या फिर डेंसिटी ऑफ सॉइल आपकी क्या है, क्योंकि डेंसिटी सॉइल की फाइंड करना जरूरी है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम किस मेथड के थ्रू करते हैं। तो यहाँ हम मेथड लिखते हैं अपना कोर कटर, क्या है, कोर कटर मेथड। ढेर सारे मेथड हैं आपके, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर बैलेंस, ठीक है, ये सब का है, वाटर बैलेंस मेथड, ये सब सारे मेथड है, एक एक करके हम मेथड को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोर कटर मेथड को हम चूज कर रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं कोर कटर से। तो कोर कटर से देखेंगे कि कोर कटर पहले तो क्या होता है, कोर कटर पहले क्या होता है उसके बारे में आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है कोर कटर मेथड, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है यहाँ पे। तो हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, उसके माध्यम से यहाँ पे हमने देखा डियर कि ये जो है हमारी कोर कटर है, क्या है, ये हमारी एक कोर कटर है। ये कुछ ऐसे हमारी क्या है, इस तरीके का ये है इसका, और ये सिलिंड्रिकल टाइप का एक हमारा स्टील का, एक लोहे का स्टील का एक ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप का बॉटल टाइप में होता है। ठीक है, ये तो ये हो गया, और ये खाली जगह है पूरा, ये सर्कल ऊपर का है। और इसके जो किनारे होते हैं, एक चीज देखना कि इसको जो ये किनारे होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू मिट्टी में ये घुसते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो है आपका क्या है, रैमर है। ठीक है, ये रैमर है आपका, इस तरीके से रैमर है। और ये जो है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो है कोर है, मतलब कटर है। ठीक है, ये कटर है और ये कोर है, इसका जो शार्प एड्स अपर टाइप में होते हैं ऊपर में, उसको कोर बोलते हैं। ये हमारा कोर हो गया, यहाँ पे ये कोर हो गया, और ये क्या हो गई, हमारी कटर हो गई। ठीक है, और ये क्या हुआ, ऊपर डॉली लगा दिया, इसका नाम क्या है, डॉली। ठीक है, डॉली। ठीक है, ये क्या है, कटर, ये क्या है, कोर। ठीक, कोर है। तो यही सब आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब करना क्या है इसको, अब इसको समझिए कि करना क्या है डेंसिटी फाइंड करने के लिए। तो कुछ भी नहीं करना है, जिस सॉइल की, मतलब जहां पे आपका साइट है वहां की सॉइल का आप क्या निकालना चाहते हो, डेंसिटी निकालना चाहते हो, यूनिट वेट निकालना चाहते हो। तो वहां पे एक जगह आपने देखा कि यहीं से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा सही लग रहा है, तो वहां पे गए आप, अपना जो भी उसको ऊपर की थोड़ी सी जो 2-3 सेंटीमीटर के ऊपर की मिट्टी होती है, क्योंकि उसमें रूट्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स रूट्स और कंकड़ वगैरह होते हैं, तो वो सबको साफ कर लिया। साफ करने के बाद क्या किया, वहां पे उसकी उस जगह की थोड़ी सी हल्की सी खुदाई कर दी। खुदाई करने के बाद थोड़ा सा हमने क्या किया कि ऊपर के जो जितने भी हार्मफुल वो थे, मतलब ग्रेवल टाइप में थे, रूट्स प्लांट्स, ये सब हट गए। हटने के बाद, हम हटाने के बाद क्या किया कि हमने इस डॉली को, मतलब इस कटर को लिया, इस कटर को लिया, और इस कटर को कहाँ घुसाया हमने, उस मिट्टी को किस साइड से, ऐसे कोर साइड से उठाया, ऐसे रख दिया। कोर वाला जो पार्ट है, जो खुला पार्ट है, वो अंदर रहेगा, अंदर साइड में, और जो ढका हुआ पार्ट है, बॉटम पार्ट, वो ऊपर रहेगा। अब उसको ऐसे रख दिया, रखने के बाद ये हमारा हैमर है, हैमर से ऐसे बिल्कुल एकदम खड़े खड़े से, बिल्कुल एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में, और बिल्कुल कि टूटे ना, जो सॉइल उसमें जा रही है बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीधे सीधे एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हमने हैमर से उसकी ऐसे ऐसे करके कुटाई करने लगी। हैमर से जब थोड़ी ऊपर, मतलब यहाँ तक आ गया, ये मिट्टी में धस गया, यहाँ तक पूरा धस गया, यहाँ तक रहा, इतना ही बचा, तो क्या किया हमने कि उसके ऊपर ये डॉली लगा दिया। जब डॉली लगा दिया हमने यहाँ पे, तो देखा डॉली लगा के ऐसे फिर पीटना, इसी हैमर से शुरू किया। पीटने के बाद जब डॉली एकदम अंदर तक चली जाती है, तो फिर क्या करते हैं कि उसके आसपास की मिट्टी को खुरच के बाहर निकाल देते हैं। जब निकाल दिया मिट्टी, तो देखा गड्ढे टाइप में हो गया, बस इसको जितना भी इसमें मिट्टी भरी हुई थी, इसको बिल्कुल एकदम मतलब सावधानी तरीके से, बिल्कुल ऐसे किसी शार्प उपकरण से ऐसे लेके ऐसे अपना निकालते हैं। उसको निकालने के बाद क्या करते हैं, बिल्कुल ले जाते हैं लैब में, इसको एकदम चिकना उकना करके अच्छे से
लैब में ले गए हम, लैब में ले जाने के बाद इसके बीच साइड में का थोड़ा सा सॉइल लेते हैं और उस सॉइल को मतलब कि इसको पूरा जितना भरा हुआ है उसको पहले वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद पहले तो जो हमारा W1 होता है वो क्या होता है, वो इम्पटी क्या होता है आपका कोर कटर, मतलब इसका वेट होता है, इसका वॉल्यूम होता है। कैसे वॉल्यूम निकालोगे आप, इसकी जो डाया होती है वो कितनी होती है, डाया 10 सेंटीमीटर होती है, इसकी हाइट कितनी होती है 13 सेंटीमीटर, कितनी होती है 13 सेंटीमीटर। इसको भी हम लिखवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो और ये डॉली की जो हाइट है वो कितनी होती है यहाँ 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक। तो ऐसे हमने देखा इसको। अब इसका वेट कर लेते हैं, W2 आ जाता है और बीच का वही सॉइल लेके हम क्या करते हैं ओवन में रख देते हैं, सूख जाता है, वाटर कंटेंट निकल गया और डेंसिटी निकल गई हमारी। कैसा डेंसिटी निकल गई हमारी, जो हमने वाटर कंटेंट निकाल लिया, ठीक है। ड्राई डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो जो हमने इसका वॉल्यूम निकाला था, जो हमने W1 माइनस मतलब W2 माइनस W1 डिवाइड बाई वॉल्यूम कहाँ से निकालोगे, इसके यहाँ से डाया से और हाइट से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम निकाल लोगे। वैसे भी वॉल्यूम इसका कितना होता है 100 मतलब 1000 cc होता है, ठीक है। चाहे ये रख सकते हो, चाहे यहाँ से निकाल के रख सकते हो, कोई भी अपने सुविधा अनुसार रख सकते हो आप, ठीक। तो यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू वो होती है, तो आपने रख लिया, वहां से आपको निकल गया। अभी देखिए कैसे निकलता है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आइए साथ में करते भी चलते हैं। तो ये यहाँ पॉइंट लिखते चलिए आप लोग, पॉइंट फर्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो आप क्या करोगे, वीडियो देखा दिमाग से निकल गया, लेकिन जो नोट कर लिया, जो लिख लिया हाथ से, वो कभी बाहर नहीं जाने वाला, कहीं कभी निकलने वाला नहीं है, ओके। तो इसीलिए क्या करते हैं, हमने यहाँ पे कहा कि हमने यहाँ पे जो कोर कटर है उसके लिए हमने यहाँ पे कहा कि ये जो है हमारा मेथड क्या है, ये फील्ड मेथड है, ये फील्ड मेथड है, ओके। फील्ड मेथड है, और जब फील्ड मेथड है तो ये सुटेबल किस सॉइल के लिए है, तो ये सुटेबल है, सुटेबल सॉफ्ट फाइन ग्रैंड और कोहेसिव सॉइल के लिए। किसके लिए डियर, कोहेसिव सॉइल, मतलब कि ये जो सुटेबल है वो सॉफ्ट सॉइल और सॉफ्ट हो और फाइन ग्रेन सॉइल हो और कोहेसिव सॉइल हो, मतलब अधेसिव सॉइल के लिए नहीं है। और क्या है आपके लिए कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये बिल्कुल नहीं है, ग्रेवल सैंड के लिए बिल्कुल ही नहीं है, ओके। तो यहाँ से अब इसका जो स्टील का डॉली होता है वो कितना है आपका, स्टील का डॉली, तो स्टील कटर, जो स्टील कटर का डाया पहले लिख लेते हैं, स्टील कटर का D इक्वल टू जो होता है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको 10 सेंटीमीटर होता है, एंड हाइट इसकी कितनी होती है, हाइट इसकी कितनी होती है, अभी बताया मैंने 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक। 30 सेंटीमीटर क्या होती है आपकी, ये डाया होती है, ठीक। अब यही हमने कहा कि जो हमारी स्टील है, जो डॉली है, क्या है डॉली हमने बताया ना कि जो डॉली है वो क्या है, डॉली की हाइट, ठीक है, डॉली की हाइट वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर, वो 2.5 है ये, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। इसको आप थोड़ा सा क्या करिएगा, ये पूछा जाता है तो थोड़ा ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको भी, ये और ये, ठीक। और ये चीजें तो आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से स्टार लगा लीजिएगा, फाइन ग्रैंड कोहेसिव सॉइल के लिए है ये है। अब यहाँ हमको डेंसिटी फाइंड करनी, तो किस तरीके से डेंसिटी फाइंड करेंगे, तो डेंसिटी के लिए रो से प्रेजेंट करते हैं इसको, डेंसिटी को कैसे फाइंड करेंगे, तो W2 माइनस W1 अपॉन में क्या रखेंगे, वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम, ये हमारा क्या आ गया, डेंसिटी आ गया। और यहीं से क्या करेंगे हम, गामा T निकाल सकते हैं, ठीक है, यूनिट वेट, टोटल यूनिट वेट क्या होता है आपका W अपॉन V, W कैसे निकलेगा आपका, कैसे निकलेगा, तो W2 माइनस W1 अपॉन V, ठीक, इस तरीके से निकल सकता है ये आपका क्या निकल गया, तो गामा T आप लिख सकते हो यहाँ पे W2 माइनस W1 अपॉन V,
ये लिख सकते हैं ना हम, गामा टी की वैल्यू लिख लिया। अब यही जब गामा टी आ गया तो गामा गामा डी आ सकता है। गामा डी आपका क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। तो यहाँ से ड्राई यूनिट वेट गामा डी क्या होगा आपका, ड्राई यूनिट वेट में गामा टी 1 प्लस डब्लू, ठीक। ये डब्लू क्या है, वाटर कंटेंट, ओके। तो यहाँ से आप वेयर में लिख लीजिए कि वेयर में क्या क्या है सारी चीजें। तो वेयर में लिखिए W1 क्या है आपका, W1 है आपका वेट ऑफ इम्पटी कटर, ठीक। वेट ऑफ इम्पटी कटर का वेट है आपके, किसका वेट है, इम्पटी कटर का, ओके। अब यहाँ जो W2 आया वो क्या आया, W2 ये क्या आया, वेट ऑफ मतलब कटर, वेट ऑफ कटर प्लस मॉइस्ट सॉइल, मतलब जो सॉइल हम भरे हैं उसमें, मतलब कटर के साथ डॉली भी लगी हुई है और क्या है, सॉइल भी भरी हुई है पूरी, उसका वेट, ठीक है। अब आपका क्या निकल गया यहाँ से, जब W जो रहेगा आपका कैसे निकलेगा, W2 माइनस W1, ठीक। इस तरीके से आपका निकल गया। वाटर आपका कोर कटर मेथड से आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, कोर कटर मेथड से आपने देखा कि किस तरीके से आपका निकल रहा है डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, और क्या निकल रहा है आपका यूनिट वेट, ठीक है। यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, और यूनिट वेट देखा टोटल यूनिट वेट, और क्या देखा हमने कि आपकी डेंसिटी ऑफ सॉइल कैसे निकल रही। तो ये बहुत अच्छे से हमने किया है। और जो कोर कटर मेथड है हमारा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से फ्रेम्ड होते हैं कि ये किस सॉइल के लिए सुटेबल है मेथड। तो आप क्या कहोगे किस सॉइल के लिए सुटेबल है, तो ये आपका जो आपका फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं, कोहेसिव सॉइल, तो ये 2 वर्ड याद रखिएगा। और किसके लिए सुटेबल नहीं है, तो जस्ट उसका अपोजिट कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया आपका, उसके लिए नहीं सुटेबल है। और क्या हो गया आपका, ग्रेवली सॉइल हो गया, और अधेसिव सॉइल, ठीक। तो इसके लिए नॉट सुटेबल है, बिल्कुल ही नहीं है। क्यों, इसका वजह क्या होता है, इसका वजह ये है डियर कि अगर आप जैसे कि जो हमारी हमने बताया कि शार्प एड्ज होता है, तो अगर आप सैंड में उसको गाड़ोगे या ग्रेवल में डालोगे तो घुसेगा नहीं, घुसेगा, ठीक है। वो डैम्प नहीं होगा पूरी तरीके से, मतलब अंदर नहीं जाएगा। सॉफ्ट एंड ग्रेव मतलब कि हल्की फाइन वाली सॉइल होगी तो उसमें आसानी से वो धंस जाएगा, ठीक है, धंस जाएगा। तो हमको जब मिट्टी मिल जाएगी, धंस जाएगा तभी तो मिट्टी मिलेगी, ग्रेवल में थोड़ी धंसेगा, सैंड में थोड़ी धंसेगी, नहीं धंसेगी ना। तो इसीलिए ये है कि उसके लिए सुटेबल नहीं है, इसके लिए सुटेबल है। अब आगे पढ़ेंगे जैसे कि हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो सैंड रिप्लेसमेंट में नाम से ही जैसे जान रहे हो कि सैंड को रिप्लेस कर रहा है, तो ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए है, ठीक है। तो मतलब बनाई गई है कि इस सॉइल के लिए ये है, इस सॉइल के लिए ये है, इस सॉइल के लिए ये है। तो इस तरीके से हमारा हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो आपका कोर कटर है, कोर कटर से आपके इसके डाया के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वॉल्यूम होता है इसका, स्टैंडर्ड वॉल्यूम, वो कितना होता है, 1000 cc होता है, एक ये लर्न कर लीजिए। और आपका जैसे कि इसका पूछ दिया कि जो कोर कटर होता है, डॉली की कोर कटर में डॉली की हाइट कितनी होती है, तो कितनी होती है कमेंट करके बताइए आप लोग, 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब यही पूछ लिया कि कोर कटर की हाइट कितनी होती है, तो कोर कटर की हाइट कितनी होती है, ये 13 सेंटीमीटर होती है। क्यों, 13 सेंटीमीटर होती है ना। तो हो गया, बस आपका तैयार हो गया फटाफट क्लास में ही। अब इससे क्वेश्चन अगर आते ही है, अगर आया तो आप कर ले जाओगे आराम से, ठीक है। तो चलिए आप लोग रिवीजन कर लीजिए फटाफट थोड़ा सा, और आगे हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, और वॉल्यूम मतलब जो आपका वो सब मेम्ब्रेन वॉल्यूम जैसे होता है, वो सब टाइप के जितने भी आपके रिप्लेसमेंट होंगे वो चीजें हम देखेंगे। उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, 3rd चैप्टर अपना, ठीक। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ही अच्छे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल एक एक चीजों को, क्योंकि हम यार पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो चीजों को बिल्कुल एकदम अच्छे से, स्मूथ ढंग से, बिल्कुल जीरो से लेके सुपर से ऊपर लेवल तक समझते चलेंगे, तभी आएगा। अब एक बार हमारी नोट्स तैयार हो जाएगी, जब नोट्स हमारी तैयार हो जाएगी
तो जब हम क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे अपना यूट्यूब पे, तो जब क्रैश कोर्स चलेगा हमारा तो क्या होगा, फटाफट रिवीजन होगा, क्योंकि हमारे पास नोट्स होंगे। अभी तो हमारे पास नोट्स नहीं है हम लोगों के पास, ठीक। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी शुरू होगा आपका, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बने रहो, सारी चीजें मिलेंगी, सब कुछ धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें दी जाएंगी। बस आप क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।